इस वीडियो में मैं फटाफट एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का जो प्रोसेस है मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, आपको यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप फर्स्ट टाइम एजर पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो ऐसा दिखाई देगा। वर्चुअल मशीन फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रही है तो कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती है जो हमें इसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वर्चुअल मशीन पे, अगर मुझे क्रिएट करना है तो। क्रिएट करने के बाद मुझे इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दिखा रहा है 0 ऑफ 0 रिकॉर्ड, मतलब ये कि अगर हमने कोई वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट में दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड वर्चुअल मशीन पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे लिए ये एक यूआई ओपन हो जाएगा। उसमें कुछ इनपुट्स मांगेंगे मुझसे और उसके बाद जो है वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। तो अब क्या क्या इनपुट्स है वो हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो टॉप में कुछ टैब्स है, बेसिक्स, डिस्क, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, एडवांस, टैग्स, रिव्यू प्लस क्रिएट। हम एक एक करके देखेंगे ये सब क्या है और हर एक टैब में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। ओके, तो पहला सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हो कि मेरा फ्री ट्रायल यहाँ पे लिख के आ रहा है। अभी सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि ये जो वर्चुअल मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसके पैसे कहाँ से कटेंगे, तो वो कटेगा मेरे फ्री ट्रायल से। और क्योंकि हमारे पास फ्री ट्रायल में अराउंड 14,500 रुपये है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप जॉब पे काम करोगे तो आपके मैनेजर या फिर आपका आईटी डिपार्टमेंट वाला आपको कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन दे देगा। रिसोर्स ग्रुप को मान लो कि एक फोल्डर की तरह होता है। अगर मेरे पास हज़ारों, हज़ार नहीं, अगर मैं 50 वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करता हूँ तो एक तरह से कैटेगरी में डाल दूँ, एक जगह पे सेव कर लूँ ताकि मुझे बाद में एक्सेस करना इजी पड़ जाए। या फिर मैं एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ और 2-4 और अलग चीज़ें बना रहा हूँ एजर में, तो उन सबको एक जगह पे रख सकूँ, इसके लिए एक रिसोर्स ग्रुप बनाना ज़रूरी है। तो इसको बस एक फ़ोल्डर की तरह मान लो। तो मैं यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई फोल्डर्स नहीं है। तो मैं इस ग्रुप का नाम दे देता हूँ ट्रायल वीएम, क्योंकि यही का वर्चुअल मशीन बना रहे हैं हम टेस्टिंग के लिए। मैं क्लिक कर देता हूँ ओके पे। अब एक, ये तो हमारे फोल्डर का नाम हो गया। अब एक मशीन का नाम क्या होने वाला है वो देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट वीएम। अब ये वर्चुअल मशीन कौन सी जगह पे क्रिएट होगी, इंडिया में, यूएस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि सपोज़ अब मान लो कि मेरे जो यूज़र्स है, मैं एक वेबसाइट होस्ट करने वाला हूँ और ये वेबसाइट मोस्टली इंडिया में यूज़ होने वाली है। तो इस केस में मुझे वर्चुअल मशीन को यूएस में होस्ट करने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि जितनी बार भी मेरे यूज़र्स उस वेबसाइट को पिंग करेंगे तो उनको आधा एक सेकेंड रुकना पड़ेगा क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो यूएस जाएगी। तो उस केस में मेरे लिए ये ज़्यादा सेंस बनता है कि मैं इसको इंडिया में होस्ट करूँ, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है साउथ इंडिया करके। बट इस टाइम के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ ईस्ट यूएस पे। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। अब अवेलेबिलिटी ऑप्शन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। और इस टाइम के लिए अगर मैं आपको सिखाने चला जाऊँगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए हम ये बाद में मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद इमेजेस आ गया। अब इमेजेस का मतलब है कि हमारा जो वर्चुअल मशीन बनने वाला है उसके अंदर कौन सा विंडोज़ होगा, कौन सा विंडोज़ या फिर यूबंटू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस डेमो के लिए मैं जो वर्चुअल मशीन मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके मिला हुआ है मैं वही सिलेक्ट कर दूँगा। अब इसके बाद एजर स्पॉट इंस्टेंस, इसको हम इस टाइम के लिए स्किप करेंगे। बट मैं ये वीडियो इतना फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम जो है फटाफट एक मशीन क्रिएट करके एक थोड़ा सा अचीवमेंट वाली फीलिंग ले लें। ओके, अब ये मैंने ले लिया कि मुझे एक विंडोज़ सर्वर 2019 का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब उसमें आपको क्या चाहिए, साइज़ क्या चाहिए, जैसे कि मुझे एक सीपीयू चाहिए, 4 जीबी का रैम चाहिए कि 8 जीबी का रैम चाहिए, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस एंड अकॉर्डिंगली जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके रेट के हिसाब से जो आपके हैं वो पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। इस डेमो के लिए मैं बस ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक सीपीयू होगा और 3.5 जीबी का रैम होगा। उसके बाद मुझे एक यूज़र नेम देना है, ये यूज़र नेम वही होगा जिससे मैं उस मशीन में लॉगिन करूँगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ राजेश और एक पासवर्ड। तो पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्रिएट करना है क्योंकि अगर आप नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट करोगे तो लॉगिन करने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ
ये पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। अब पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स, इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्चुअल मशीन है उसको हम इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हैं कि नहीं, और कौन सी सर्विसेज के लिए हम उसको अलाउ करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है आरडीपी इसलिए क्योंकि हमें रिमोट तो लेना है ना अपने सिस्टम का, तो इसके लिए ये एनेबल्ड है। सिमिलरली अगर आप अपने वर्चुअल मशीन में कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए HTTP और HTTPS इसको भी आप एनेबल करना चाहोगे। यहाँ पे मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ RDP लेने वाला हूँ, तो मैंने RDP को एनेबल कर दिया है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है लाइसेंसिंग की। अभी आपको तो पता है कि जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो फ्री नहीं, वो एक पेड और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो ये एज्योर मुझे बोल रहा है कि क्या आपके पास ऑलरेडी एक लाइसेंस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आपके जो ये पैसे हैं थोड़े और कम हो सकते हैं। तो मेरे पास तो नहीं है, मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं इसको नहीं चेक करूँगा। अगर वो करूँगा तो वो मुझसे फिर प्रोडक्ट लाइसेंस वगैरह मांगेगा, बट मुझे नहीं है, इसके लिए मैं इसको अनचेक कर दूँगा। मैं करता हूँ अभी नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे डिस्क वाले सेक्शन में आ गया। अभी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक हार्ड डिस्क मिलेगा, राइट। जैसे कि मुझे एक मेरे पास यहाँ पे जैसे एक सी ड्राइव है, वैसा एक सी ड्राइव मुझे इस ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ मिलेगा। बट अगर मुझे चाहिए तो मैं कुछ और हार्ड डिस्क मेरे इस वर्चुअल मशीन में अटैच कर सकता हूँ। ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इस वीडियो के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक नॉर्मल हार्ड डिस्क, थोड़े कम साइज़ का हार्ड डिस्क हमें मिलने वाला है, तो हम फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आ गया नेटवर्किंग वाला टैब। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो उसको कुछ IP एड्रेस वगैरह चाहिए होगा, कौन से सबनेट में होगा, वो सब कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं। ये NIC ग्रुप क्या होता है वो मैं बता दूंगा। हमने ये इनबाउंड पोर्ट्स अभी जस्ट पिछले वाले टैब में भी देखा, जिसमें से मैं RDP को एनेबल कर रहा हूँ। उसके बाद लोड बैलेंसिंग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये भी हम बाद में देखेंगे। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे, मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट रिलेटेड ऑप्शन है, आपको आपका मशीन कैसे देखना है, उसमें कोई इशू आए तो कैसे चेक करना है, ज़्यादा रिसोर्सेस हो रही है, या फिर अगर आपको ऑटोमेटिकली वो मशीन को शट डाउन हो या फिर स्टार्टअप करना है, जैसे कि रात को 12 बजे बंद होना चाहिए, सुबह 1 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए, और उस मशीन का टाइम पे बैकअप लेना है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हम और डिटेल में देखेंगे जब हम मैनेजमेंट वाला सेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है एडवांस्ड। नाम से ही हमें ये एडवांस लग रहा है, तो हम इसको एडवांस टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद टैग्स का यूज़ है, इम्पोर्टेंट यूज़ है बस, बट इस वीडियो के लिए ये हमारे काम का नहीं है, तो ये हम बाद में देखेंगे। अब आ गया रिव्यू और क्रिएट। अब तक अगर हमने सारे ऑप्शंस प्रॉपरली सिलेक्ट किया है और सभी ऑप्शंस बराबर है, तो एक वैलिडेशन पास करके मैसेज आ जाएगा, ताकि हम मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। हमें ये रेट दिखा देगा वो कि इस वर्चुअल मशीन को यूज़ करने से हमारा पर आवर का कितना खर्चा जाएगा। जैसे कि ये बोल रहे हैं अगर मैं ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ तो मुझे 9 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से मुझे चार्ज किया जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप कोई और वर्चुअल मशीन का साइज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था 1 GB का 1 कोर और 3.5 GB का रैम, और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे कंफर्म करो, देखो कि चीज़ें आपने सब बराबर सेलेक्ट की है कि नहीं की है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लिक कर दो क्रिएट पे। अब मैंने जैसे ही क्रिएट पे क्लिक कर दिया है तो ये वर्चुअल मशीन का क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जब क्रिएट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसका मैसेज मिल जाएगा। तो देखो अभी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, और लाइक 2 से 3 मिनट में मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट होके मुझे मिल जाएगा। तो इतना ही सिंपल होता है कि एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना। अभी मान लो अगर मुझे यही वर्चुअल मशीन मेरे लैपटॉप में करना होता तो लाइक कम से कम 1 घंटा मुझे लग जाता, सभी चीज़ों को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करने में। बट यहाँ पे बस कुछ पैसे मेरे भले ही खर्च हो रहे हैं, बट ये चीज़ बहुत जल्दी मुझे बना के मिल जा रही है। लाइक 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा एक मशीन बन के रेडी हो चुका है। अब मैं 2 मिनट रुक जाते हैं, जैसे ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा तो मैं इसका रिमोट लेके दिखा दूंगा, इसका रिमोट कैसे लेना है।